प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, ये सवाल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा के इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है और ये सवाल आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इसको देखेंगे बहुत ही सिंपल वे में। सो पहले देखते हैं पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। A palindrome number is a sequence of digit that remains exactly the same when its digits are reversed। जैसे कि 121, 90209 ऐसे नंबर्स जिसे हम अगर रिवर्स भी करें, जैसे 9 इसको 0 2 0 9, तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, इसे कहते हैं पैलिंड्रोम। अब इसका प्रोग्राम लिखते कैसे, तो इसके लिए हमें दो ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑपरेटर मॉड्यूलो। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलो 10 होता क्या है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 23, अब अगर 23 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। मॉड्यूलो किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे कहते हैं, तो इसका मॉड्यूलो आएगा 3। और दूसरा ऑपरेटर जो आपको पता होना चाहिए वो है डिवीजन। डिवीजन ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि 23 डिवाइड 10, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर आएगा 2.3। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम ओरिजिनल नंबर को रिवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि वो दोनों नंबर सेम है कि नहीं। अब इसका लॉजिक समझते हैं। तो लेट सपोज हम एक n ले रहे हैं जो कि है 232। अब 232 को हम रिवर्स करेंगे तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा रिवर्स। अब जो ये रिवर्स होगा वो इंटीजर डेटा टाइप में होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम 232 का मोड लेंगे 10। सो 232 मोड 10, आंसर क्या आएगा 2, रिमाइंडर 2 आया। अब इस 2 को हम रिवर्स में रख देंगे। अब जो ओरिजिनल नंबर n है उसका 232 डिवाइड बाई 10 करेंगे। 232 डिवाइड बाई 10, सो आंसर आएगा 23.2। अब जैसे कि ये रिवर्स का डेटा टाइप इंटीजर है, तो जो पॉइंट के बाद की वैल्यू हो गई, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होगी वो इंटीजर में आएगी नहीं, तो सिर्फ इंटीजर में आ जाएगा 23। ये 2 निकल गया, सिर्फ 23 बचा, तो हम इस 2 को निकाल देंगे। अब पहले इस लॉजिक को क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास 23 बचा, सो हम 23 का भी मोड लेंगे 10। 23 मोड 10 क्या आएगा 3। तो इस 3 को हम रिवर्स में रख देंगे और 23 को डिवाइड करेंगे 10 से। 23 को डिवाइड करेंगे 10 से, आंसर आएगा 2.3। पॉइंट के बाद की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ सिंपली आ जाएगा 2। अब फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, 2 का मोड करेंगे 10 से, तो आंसर आएगा 2। 2 को हम यहाँ पर सेव कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे 10 से, जिसका आंसर आएगा 0.2। अब 0 हो गया तो हम इसको 0 कर देंगे। अब n की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ओरिजिनल जो हमारे पास वैल्यू होगी 232, उसको कंपेयर करेंगे रिवर्स से। अगर वो इक्वल है, इसका मतलब कि हमारा जो डिजिट था वो पैलिंड्रोम है। ओके, चलो देखते हैं कि इसे कोड कैसे करते हैं। अब इसका कोड बहुत ही सिंपल है। हम सिर्फ 3 वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल लेंगे ओरिजिनल। अब इस ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर हम अपना जो डिजिट है वो डालेंगे। सो लेट सपोज 1 to 1 डालते हैं। दूसरा एक इंटीजर लेंगे n, जिसके अंदर हम ओरिजिनल डालेंगे, मतलब जो ये 1 to 1 है वो इसके अंदर हम एक कॉपी बना रहे हैं उसकी। और एक लास्ट थिंग रिवर्स, जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 होगी। अब हमें रिपीटिव टास्क करना है, जब तक कि वैल्यू 0 ना हो जाए, तो हम व्हाइल लूप यूज करेंगे और इसमें चेक करेंगे कि n इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस व्हाइल लूप के अंदर हम लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n मोड 10। ये हमने क्या किया, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम इसके अंदर कोई वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे रिवर्स के अंदर हमने 2 डाला, उसके बाद हमें 3 रिवर्स के अंदर डालना है, तो हम 3 को डायरेक्ट नहीं डाल सकते। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ताकि वो 20 हो जाए, और फिर उस 20 के अंदर प्लस कर देंगे 3 ताकि वो 23 हो जाए। सो एवरी टाइम हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम n को डिवाइड कर देंगे 10 से। डन। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम चेक करेंगे कि जो ये रिवर्स और ओरिजिनल जो हमारा था वो सेम है कि नहीं। तो
ओके, तो ये हमने कर दिया। अभी क्या करते हैं, अभी इसको रन करके देखते हैं। ओके, इसको सेव करना पड़ेगा। अभी इसको रन करते हैं तो देखिए 121, यस दिस इज ए पैलिंड्रोम। अभी इसकी जगह पे हम कोई और डाल के देखते हैं कि 4। अब ये 1241 इज नॉट एन पैलिंड्रोम, तो इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी के नो डिजिट इज नॉट पैलिंड्रोम। सो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।